हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही टॉपिक है। लेकिन आपको ये टॉपिक अगर आज जान लेते हैं तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी एंगल को निकालने के लिए हम दो तीन तरीका बताए थे, जैसे कि जिसमें आपको कुछ एंगल का मान याद रखना पड़ता है, जैसे कि साइन साइन जीरो का मान 0, 30, 45, 60, 90, ये सब मान हम बता दिए थे। ये सब मान आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के हिसाब से हम कितना किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको 18 डिग्री का मान निकालना है, 15 डिग्री का मान निकालना है, 36 डिग्री का निकालना है या 9 डिग्री का मान निकालना है, तो कुछ भी अगर निकालना रहे तो वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले आपको कुछ फार्मूला को पढ़ना होगा, जो फार्मूला हम आज प्रूफ करके आपको बताने जा रहे हैं। अगर जहां भी नहीं समझिएगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस जगह वो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और जहां तक हो सके हम समझा देंगे आपको। और समझने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर है वो है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री चैप्टर है, इसमें आपको आप जो आज जो बताने जा रहे हैं वो है आपका कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सिर्फ एक एंगल दिया रहता है तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। अगर उसी में एक एंगल के साथ अगर दूसरा एंगल ऐड रहे या सब्ट्रैक्शन रहे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एंगल है ए प्लस बी, फिर है ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। देखिए जैसे ए बी सी ईटीसी कुछ एंगल है। अगर हम कंपाउंड एंगल निकालते हैं तो दो एंगल को जोड़ते हैं या तीन एंगल को जोड़ते हैं या दो एंगल को घटाते हैं या दो एक एंगल में दूसरे एंगल को घटाते हैं, तो इसी को हम ये जो इसी फॉर्मेट को कंपाउंड एंगल बोलते हैं। कंपाउंड एंगल जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, तो आपको अभी पता नहीं है। अगर उसी जगह पूछ दिया जाए कि साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो ये आपको पता नहीं है। ये हम आपको अभी कुछ जहां तक हो सके हम प्रूव करके बताएंगे और बाकी बात जो बच जाएगा अगले वीडियो में आप समझिएगा। जैसे दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं साइन ए प्लस बी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जहां भी नहीं समझिएगा कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा प्रूव दैट, कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, आपको आज प्रूव करके बता रहे हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक लाइन है, जैसे ये लाइन है आपका, ये ओ है, ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ओ एक्स कोई लाइन है। इसी लाइन से कोई बिंदु जुड़ा हुआ है जो ये जेड है और ये जो आपका y है। देखिए दोस्तों यहाँ तीन तीन लाइन हो गया, जैसे ओ एक्स एक लाइन है, ओ वाई एक लाइन है और ओ जेड एक लाइन है। अब दोस्तों देखिए, जैसे हम लेट में मानेंगे, लेट इसका सॉल्यूशन है, लेट ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड इज ए लाइन, ये लाइन है आपका। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई लाइन बना है, जैसे देखिए ओ वाई जो लाइन बना है ओ एक्स लाइन से बना है, इसी के माध्यम से बना है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिए ये बी है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या माने,
कोण एक्स ओ वाई बराबर ए और एंड कोण वाई ओ जेड इज इक्वल टू बी। देखिए दोस्तों, हम जो वहाँ ड्रॉ करते जाएंगे उसको हम लेट में मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी जगह हम कोई पॉइंट मान लिए वाई लाइन पे है, ओ वाई पे है, और कोई पॉइंट ओ जेड लाइन पे है जो क्यू है और ये पी है, दोनों को हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं ओ एक्स लाइन पे ड्रॉ कर दिए तो दोस्तों ये इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया एम, ये हो गया एल। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट से हम किस पॉइंट पे किस लाइन पे लंब डाले हैं, तो क्यू एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स लाइन एंड पी एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स लाइन। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है क्यू एम, ये हम परपेंडिकुलर डाले हैं ओ एक्स पे, और ये पी एल जो लाइन है ये हम परपेंडिकुलर डाले हैं ओ एक्स पे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस जगह से क्यू पी को मिला दें, अब देखिए दोस्तों, जब क्यू पी को मिला दिए तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ कि क्यू पी परपेंडिकुलर है ओ जेड का। अब देखिए दोस्तों, जब ये ओ जेड का है और मान लीजिए इसी का समांतर हम खींच देते हैं, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इस जगह दोस्तों कि आपका जो यहाँ पे है ये आपको 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और दोस्तों यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया, और फिर यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया। मान लीजिए यह कोई बिंदु H है। देखिए दोस्तों, अब इस जगह जितना भी है आप जितना भी उधर ड्रॉ करते हैं उसको लिखते जाइए। जैसे कि आपके सामने त्रिभुज कोण, जैसे कि ये कोण आपका ए है, ये कोण आपका ए है, तो ये कोण भी आपका ए हो जाएगा। और अगर ये कोण आपका ए हो गया तो आपका ये कोण भी आपका ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये ए हो गया और ये पूरा आपका 90 डिग्री है और ये कोण भी आपका ए है, तो ये कोण का मान जो हो जाएगा आपका वो 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस जगह जैसे कि आप इस त्रिभुज में, इस फिगर में जो जितना भी त्रिभुज है कोण का अगर मेंशन करें तो त्रिभुज जैसे देखिए ओ एम क्यू बराबर है, इसी जगह देखिए दोस्तों कोण ओ एल पी वो बराबर है कोण ओ पी क्यू वो बराबर है कोण क्यू एच पी बराबर 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, जिस कोण के बारे में लिखा जाए, जैसे यहाँ हम इस एम के बारे में लिखे, एम कोण के बारे में, उस कोण को बीच में रखते हैं, जिस भी कोण के बारे में बोलते हैं उसको बीच में रखे हैं। वो देखिए दोस्तों, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री है, और यहाँ भी आपका 90 डिग्री है। अगर हम निकालें कोण जेड ओ एक्स, तो इसका दोस्तों मान जो हो जाएगा वो पूरा कोण हमको दिया गया है कोण एक्स ओ वाई जो है ए है, एक्स ओ एक्स ओ वाई ए है, वाई ओ जेड बी है। अगर हम एक्स ओ जेड निकालें तो टोटल एंगल जो है आपका दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा वो आपका ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब वो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, अब दोस्तों हमको प्रूव करना है साइन ए प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम साइन ए प्लस बी का बी देखें तो इस हिसाब से अगर हम ये पूरा एंगल लिए हैं, इसमें जो मेरा आ जाएगा कोण
त्रिभुज ओ एम क्यू। ओ एम इसलिए लिखे हैं दोस्तों कि ये ओ एम क्यू जो ये बन रहा है त्रिभुज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जैसे इसके सामने ये भुजा है, ये भुजा एच को दर्शाएगा, ये भुजा पी को दर्शाएगा, क्योंकि कोण ये हम ले रहे हैं। इसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो P बाय एच फॉर्मूला होता है, P का मान आपका क्यू एच है, P का मान ये है आपका Q से लेके M तक, Q से लेके M तक, और H का जो मान है वो Q से लेके O तक है, तो इसको लिख सकते हैं OQ। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो है QM है, Q से लेके M तक है, तो हम इसको लिख सकते हैं HM प्लस QM। देखिए दोस्तों, ये हो गया HM प्लस QM, H से लेके M तक, H से लेके Q तक, ये दोस्तों हो गया H। अब देखिए नीचे है OQ। अब देखिए दोस्तों, इस जगह जितना मेरा HM है, जो HM है वो PL का बराबर है, तो हम इस जगह अगर दर्शा दें HM इज इक्वल टू PL, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं HM के जगह PL प्लस QH बाय OQ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ अलग करते हैं PL प्लस OQ प्लस QH बाय OQ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इतना लिखे हैं तो इस जगह जैसे हम इस जगह लिख रहे हैं कि अगर हम PL है, PL दोस्तों देखिए ये है, और अगर हम इस कोण के हिसाब से देखें तो ये मेरा P हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो मेरा OP जो है H का काम करेगा, और PL जो है P का काम करेगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बात जब होता है P बाई H, तो आपको पता होना चाहिए P बाई H जैसे हम देख रहे हैं, तो P बाई H एक साइन फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है, तो P बाई H जैसे मान लीजिए PL तो मेरा है ही, अगर हम OP यहाँ OP से डिवाइड कर दें, तो जैसे OP नीचे आ गया तो OP से इसको गुना भी कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ बच गया जो आपका OQ प्लस, अब देखिए दोस्तों HQ है, H से लेके Q तक, ये HQ हुआ आपका। और अब देखिए दोस्तों, इस जगह जैसे हम मान लेते हैं ये HQ है, HQ अगर हुआ तो ये मेरा डिस्टेंस, ये कोण A के हिसाब से, ये इसके सामने ये है 90 डिग्री, इनके सामने ये H हो जाएगा, QP या QP या PQ जो होगा मेरा वो H हो जाएगा, और HQ जो है मेरा वो B का काम कर रहा है, B बटे H आपको पता है कि cos का फॉर्मूला होता है, तो B बाय H, जैसे मान लीजिए B बाय H होने के लिए QH बाय OP QP होना चाहिए या PQ होना चाहिए, तो QH जो है आपका है ही, तो हम लिख सकते हैं QH बाय PQ। अब देखिए दोस्तों, PQ अगर नीचे आया है तो PQ से गुना भी कर दीजिए, और आपका फिर बच गया OQ। अब देखिए दोस्तों, अब जिस जिस लाइन से जो जो एंगल बना है उस हिसाब से अगर लिखते हैं, तो देखिए दोस्तों PL बाय OP, PL बाय OP उस कौन एंगल के हिसाब से बना है, कौन O के हिसाब से बना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और PL बाय OP ये हो गया P, ये हो गया H। P और H जो होता है वो साइन में होता है, साइन कितना कौन कौन से होता है, देखिए PL बाय OP है, PL बाय OP हो गया, तो ये कौन के लिए हुआ, तो हम लिख सकते हैं कौन POX या XOP भी लिख सकते हैं, इनटू, अब देखिए दोस्तों OP बाय OQ है, OP ये हो गया आपका OP और ये हो गया आपका OQ। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पे ये कोण जो है आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ये कौन है, ये कौन बी है। कौन बी के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने, ये सामने वाली भुजा जो होती है ये कर्ण हुआ, और बी के हिसाब से ये एच का काम करेगा क्यू पी। और देखिए दोस्तों ये एच का काम ओ क्यू करेगा, और बी के सामने भुजा पी क्यू ये पी का काम करेगा, और ये जो मेरा है वो बेस का काम करेगा। आपको पता है दोस्तों कि बेस बाय हाइपोटेनस जो होता है वो कॉस का होता है। तो कॉस इसके द्वारा जो एंगल बना कोण पी ओ जेड। अब देखिए दोस्तों पी ओ जेड से जो बना लाइन वो भुजा ओ पी बाय ओ क्यू हुआ। अब दोस्तों देखिए एच क्यू बाय पी क्यू, एच क्यू बाय पी क्यू हुआ। अब देखिए दोस्तों ये जो आपका 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जो ये एच हुआ, और ये जो है बेस हुआ, और ये जो है कोण ए के सामने है, इसलिए ये कोण आपका पी हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ हाइपोटेनस, ये हुआ बेस। आप जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेनस जो होता है वो कॉस के लिए होता है। कॉस ये कोण जो बना एच क्यू पी जो बना इंटू, अब देखिए पी क्यू बाय ओ पी है, मतलब पी से लेके क्यू तक, और ओ और पी है, पी पी से लेके क्यू और ओ क्यू है। अब देखिए दोस्तों ये अगर हम देखते हैं ये हुआ, ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होता है। और दोस्तों क्यू पी या पी क्यू का बात हो रहा है, तो कोण इस त्रिभुज में अगर देखें तो कोण बी के हिसाब से ये पी हो गया, और ये एच हो गया, और पी बाय एच आप जानते हैं कि साइन होता है, साइन हो गया, साइन कोण इसके द्वारा बना, कोण जो बना दिया वो वाई और ओ जेड। अब देखिए दोस्तों आप ये तो निकाल लिए। अब देखिए दोस्तों पी ओ एक्स जो एंगल है, अब देखिए दोस्तों पी ओ एक्स के द्वारा जो एंगल बना है, अगर नहीं लिखे हैं दोस्तों पी ओ एक्स तो इसको लिख सकते हैं, या पी वाई ओ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों ए के द्वारा बना है, जैसे कि हम यहाँ लिख दें, अगर दर्शा देते हैं तो बढ़िया रहेगा। जैसे पी ओ एक्स जो बना है वो ए है, कोण कोण फिर जो बना है मेरा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू जो बना है वो बी है। अब देखिए दोस्तों अब पी ओ एक्स जो है वो ए हुआ, पूरा एंगल ए को है, और पी ओ जेड जो है वो एंगल बी है। और दोस्तों कॉस एच क्यू पी ये कौन ए के लिए बोल रहा है, तो कॉस ये ए हो गया इंटू साइन वाई ओ जेड इसके द्वारा जो बन रहा है कौन पी बन रहा है। अब देखिए दोस्तों इस जगह लिख सकते हैं कोसाइन साइन बी। अब देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको दिया गया था a प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आपको प्रूफ करना था। देखिए दोस्तों हम इस त्रिभुज के माध्यम से इसको प्रूफ कर दिए। अब यहाँ भी आपको नहीं आया होगा समझ में दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका जो कॉल के माध्यम से, अगर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिएगा तो आपका ये नंबर पे आप पूछ सकते हैं 9955508287। दोस्तों इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम तैयार हैं, और जहां भी नहीं आए समझ में कमेंट कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, या यूट्यूब पे जो वीडियो रहेगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो में जाके कमेंट कीजिए,
या आप कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे, जिस तरह भी हो आप अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। और डाउट करने में जहाँ तक हो सके हम आपको बता देंगे और बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके।